हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश यूपी टेट का 2013 का पेपर कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड, ये पेपर आपका 1 to 5 का है। तो देखो फ्रेंड्स, ये पेपर आपका हिंदी का है, ठीक है, सेकंड हिंदी का। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ कि यूपी टेट में सेकंड हिंदी में ग्रामर आती है, ठीक है फ्रेंड, और थोड़ा बहुत इसमें पेडागोजी पूछ ली भी जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? सबसे मोस्ट और वेरी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो, बाबू श्याम सुंदर दास है ना, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। तो देखो फ्रेंड्स, कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, किसको माना जाता है? तो देखो फ्रेंड, पहले लेखक हैं हमारे बाबू श्याम सुंदर दास। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको सेकंड में क्वेश्चन करा रही हूँ। कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न डालना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बांध देना, या सिर मोड़ते ही ओले पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। तो देखो फ्रेंड, सिर मारना ऐसा भी नहीं है, सिर पर सेहरा बंधा होना ऐसा भी नहीं है ना, सिर पर शैतान सवार होना ऐसा भी नहीं है। और तो क्या होता है फ्रेंड, कि कार्य प्रारंभ में ही विघ्न डालना, मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो देखो फ्रेंड, क्या होता है, जब भी कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न डालने का अर्थ होता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक। तो फ्रेंड, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, मतलब कवियों का राजा कहा जाता है? फ्रेंड, किसको कहा जाता है? धर्मवीर भारती को कहा जाता है, या जमशेद बहादुर सिंह को कहा जाता है, वीर सहाय को कहा जाता है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कहा जाता है? तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर इसको कहा गया है ना, शाम शेर बहादुर सिंह को। तो फ्रेंड, ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर ही लर्न करने, क्योंकि फ्रेंड पता नहीं कि एग्जाम में कहाँ से पूछ लिया जाए। अब देखो फ्रेंड, कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर, दशरथ सुत हित लोक बखाना, राम नाम न मरम है आना, किस रचना की पंक्तियां हैं? तो फ्रेंड, आपको आराम से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि फ्रेंड तुलसीदास तो इसलिए रखा गया है, क्योंकि फ्रेंड तुलसीदास को तो इसमें इसलिए रखा गया क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये तुलसीदास की रचना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड। देखो फ्रेंड, इसमें क्या कहा गया है कि दशरथ सुत हित लोक बखाना और राम नाम का मरम है आना। तो फ्रेंड, ये वाली बात किसने कही थी? कबीर ने कही थी। इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको 5वां क्वेश्चन करा रही हूँ। 2018 में आया भी है कि हिंदी का पहला पत्र है ना, उद्दंड मारदंड है, या इतिहास नाशक है, या बनारस अखबार है, या हरिश्चंद्र मैगजीन है? तो देखो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला हिंदी का पत्र क्या था? उद्दंड मारदंड है। क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट है कि उद्दंड मारदंड है। फ्रेंड, इसमें कितनी अच्छी बात की, ये मैं आपको जरूर बता रही हूँ कि उद्दंड मारदंड है ना, उगता हुआ सूरज का प्रकाश पंडित युगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से सन 1826 ईस्वी प्रकाशित किया था। साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार उद्दंड मारदंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ठीक है फ्रेंड, देखो इसमें क्लियर दिया है, आप देख लो। आगे देखो फ्रेंड्स, अति सुधो स्नेह को मारक किसकी पंक्ति है? फ्रेंड, ये बिल्कुल घनानंद की है। किसकी फ्रेंड? ये घनानंद की है। कालिदास का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, या यमुना है? तो कालिदास सबसे पहले कहाँ बैठे थे? यमुना पर बैठे थे, क्योंकि उसके पर्यायवाची यमुना है ना, भानुजा है ना, सूर्य सुता, सूर्य तैना, तरणी, तनुजा इत्यादि हैं। 8वां क्वेश्चन आपको करा रही हूँ कि प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी अदा सुखलाल की है ना, सदल मिश्रा की है, लल्लू लाल जी की है, या राम प्रसाद निरंजन की है? तो देखो फ्रेंड, ये प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। तो फ्रेंड, मैं आपको 9वां क्वेश्चन करा रही हूँ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो देखो फ्रेंड, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं।
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो मैंने आपको फ्रेंड बता दिया था कि रूढ़ शब्दों को क्या कहते हैं, फोनिक्स वर्ड कहते हैं। और फ्रेंड यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें हमारे दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है, सब्जी वाला है ना, ये क्या हमारे यौगिक हैं। और फिर योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो बब्बरी समास होते हैं, इनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड 10वां क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर कह रही है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, लिंग निर्धारण। तो फिर लिंग निर्धारण हमेशा संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण मुख्य रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में तथा विभेद में यह विकार उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड आप देख रहे हो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछे जा रहे हैं, इनको फ्रेंड आप अच्छे से लर्न कर लेना। कारक के भेद कितने होते हैं फ्रेंड, कारक के 8 भेद होते हैं। देखो फ्रेंड अब मैं आपको कारक के भेद कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड देखो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, संपदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तथा संबोधन। कार्य बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं या प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं, और कुछ विद्वान इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 12वां क्वेश्चन करा रही हूँ। घ का उच्चारण है क, ख, ग, घ। तो देखो फ्रेंड क, ख, घ, घ, ठीक है, तुमने कंठ का लगा दिया। ठीक, चिंतामणि फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी फ्रेंड, ये इंटर में भी है। ठीक है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, किसका है फ्रेंड, ये मेरे को हमेशा याद रहता है, रामचंद्र शुक्ल का है ना। तो फ्रेंड इसमें क्या आएगा, रामचंद्र शुक्ल ही आएगा। आपको 14वां क्वेश्चन करा रही हूँ। वर्ष की गई थी काशी नागरी प्रसारणी भाषा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखो फ्रेंड 1893 में की गई थी। काशी नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी। आगे देखो फ्रेंड कवि का स्त्रीलिंग क्या है ना। तो देखो फ्रेंड कवि का स्त्रीलिंग कवित्री है, कवित्री है। देखो फ्रेंड कवित्री नहीं होगा, कवित्री नहीं होता है ना। और देखो फ्रेंड कवित्री भी नहीं होगा, ये भी फ्रेंड क्या है, हमारे तीनों रोंग हैं। लेकिन फ्रेंड कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा, कवित्री। ठीक है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो देखो फ्रेंड तरणी का पर्यायवाची क्या होगा, हमारा सूर्य होगा। अभी गया है तरणी के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर है ना, और मातंड, दिनकर इत्यादि। मीन का पर्यायवाची शब्द है क्या है, सीखी है ना, सापक है, व्यवहारी है या मत्स्य है। तो देखो मीन का क्या आता है, हमेशा मत्स्य आता है। या आपने हमेशा देखा होगा कि मीन का क्या होता है, मत्स्य होता है। अब मैं आपको 18वां क्वेश्चन करा रही हूँ। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। दिए हुए शब्दों में तो देखो फ्रेंड आत्मजा है ना, नंदिनी है ना, भार्या या कन्या। तो देखो फ्रेंड इसमें जो भार्या है वो एकदम क्या है, इनसे भिन्न है, क्योंकि देखो आत्मजा, नंदिनी और कन्या एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि भार्या का अर्थ पत्नी होता है। तो देखो फ्रेंड ये आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है फ्रेंड। इन पेपरों को बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है क्या है फ्रेंड, स्वर्गीय है, लौकिक है, पार्थिव है या अद्वितीय है। तो क्या है फ्रेंड, अद्वितीय है। अनुपम का क्या होता है फ्रेंड, समझ लीजिए आप, एकदम सीधा सीधा है, अद्वितीय है। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 20वां क्वेश्चन करा रही हूँ। कान का कच्चा होने का अर्थ होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना। सबसे बेस्ट फ्रेंड यही है, और ये तीनों क्या फ्रेंड गलत है। क्योंकि देखो कम सुनना, दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना ऐसा नहीं है, कान का कमजोर हो तो सुनाई न दे ऐसा भी नहीं है। कि पर कान का कच्चा क्या होता है कि सुनी ही बात पर विश्वास करना या दूसरे की बात पर क्या कर लेना, विश्वास कर लेना। अब देखो फ्रेंड मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। क्षण, क्षण वर्ण किसके योग से बना है। तो देखो क, और देखो फ्रेंड इस पर आधा रा भी लग रहा है, क श या क्र प्लस च या क्र प्लस छ या क्र प्लस श। तो देखो क प्लस श तो किससे बना है फ्रेंड, क प्लस श से है ना। जैसे कि क्षण, छ शब्द किससे बना है फ्रेंड, क प्लस श से बना है। छ वर्ण किसके योग से बना है, क प्लस श के योग से बना है। इसे फ्रेंड हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 22 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 22 वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो इसमें क्या करना है, हमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना है। शुद्ध वर्तनी छाटनी कौन सी होती है।
तो देखो फ्रेंड इसमें दिया गया है अप्रस्यता, है ना, अप्रस्यता, अप्रस्यता और अप्रस्ययता, है ना, अप्रस्ययता। तो देखो फ्रेंड अप्रस्ययता ये एकदम इसमें क्या फ्रेंड राइट है। देखो फ्रेंड पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, प धन अवन होता है, प धन बन होता है, प धन अन होता है या पे धन अन होता है। तो क्योंकि फ्रेंड ये प धन अन होता है क्योंकि ये क्या है 3 वर्ड है, सिंपल है और फ्रेंड ये हमारी क्या है अया संधि भी है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है तो देंगे तो पुनः धन जन्म, ये एकदम इसमें राइट है। ये तीनों फ्रेंड इसमें क्या है रॉन्ग है। जा रही है देखो फ्रेंड अब मैं आपको 25 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि। तो देखो फ्रेंड मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्या बताई थी कि य र ल, ठीक है, य र ल और व, है ना, य र व, ये य र ल व में कोई सा आधा शब्द, कोई सा क्या होता है फ्रेंड आधा शब्द जोड़ा है तो हमारी कौन सी संधि होती है फ्रेंड, वो यड़ संधि होती है, मानी जाती है, वो यड़ संधि मानी जाती है। नाक रगड़ने का अर्थ है क्या है, नाक में चोट लगना, है ना, इज्जत देना या दीन पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। देखो फिर नाक रगड़ने का मतलब चापलूसी करने से नहीं होता, इज्जत देने से नहीं होता, नाक में चोट लगने से नाकों को भी रगड़ा नहीं जाता है। तो फ्रेंड सबसे बात ये होती है इसमें मुहावरे का एकदम हम सटीक अर्थ निकालते हैं, क्या होता है दीन पूर्वक प्रार्थना करना। आगे देखो फ्रेंड 27 मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, है ना, उन्मूलन का विलोम क्या है, उन्मूलन का विलोम क्या है। तो क्या है फ्रेंड ये रोपड़ होगा। रोपड़ माने क्या होता है बोना, उत्थान नहीं होगा, उत्कर्ष नहीं होगा, अब नति भी नहीं होगा, क्या होगा उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। आगे देखो फ्रेंड्स मैं आपको 28 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, क्या संज्ञा दी, चरणकाल, आदिकाल या वीरकाल किसको दी, या बीजपन काल तो किसको दी फ्रेंड, बीजपन काल को संज्ञा दी थी, किसने दी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। इतनी अच्छी बात कही 29 में कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है ना, दांत काटी रोटी गलत, आस्तीन का सांप एकदम राइट, है ना, अक्ल की दुम गलत, है ना, आवनूस का गुंदा गलत। तो फ्रेंड वास्तव में जो कपटी लोग होते हैं कैसे होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है, वो क्या फ्रेंड, इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है, वो क्या फ्रेंड, दूरदर्शी नहीं, है ना, दत्तचित्त है नहीं, है ना, कुशार्क बुद्धि है नहीं, तो फ्रेंड क्या हमारा जितेंद्रिय है। तो क्या फ्रेंड हमारा जितेंद्रिय है। तो इंद्रियों को जीतने वाला मतलब इंद्रियों पर कब्जा करने वाले को क्या कहते हैं फ्रेंड, हम जितेंद्रिय कहते हैं। और फ्रेंड देखो ये पिछली बार में आ भी चुका है और मैंने इसको कराया भी है आपको। तो देखो फ्रेंड्स में दिया भी है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है, जो दूर तक देखता है और उसे दूरदर्शी तथा जिसने किसी भाषा में चित्त लगा दिया हो तो उसे चित्तवर्ती कहते हैं। और फ्रेंड देखो कुर्स के अग्रभाग के समान, है ना, तिछड़ा बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है, वह कुशार्क बुद्धि वाला। तो देखो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये मॉडल अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबके समझ आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, तो जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।